दोस्तों अभी देख सकते हैं जो अपने पास कमेंट के हिसाब से अपन वीडियो बना रहे हैं। अपन ने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी कि पंडाल दर्शन कराएंगे और जो भी कमेंट करेगा उसकी मूर्ति तो अपन मतलब पर्सनल दिखाएंगे तो दिखाएंगे और बाकी अदर भी मूर्ति अपन दिखाएंगे। तो अभी अपन कमेंट के हिसाब से देख लेते हैं कि किस हिसाब से रहने वाला है। तो कमेंट अभी अपन मार्केट में जाएंगे पंडाल दर्शन करवाने के लिए, तुरंत खोलेंगे और तुरंत आपके सामने बताऊंगा कि पहला कमेंट किसका रहने वाला है, किसका नहीं रहने वाला है। तो अपन उस हिसाब से लाइन बाय लाइन मूर्ति चेक करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट मिलते हैं आपसे मार्केट में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आपको अपने माता जी की अगर वीडियो और काली जी की बनवाना हो तो कमेंट कर देना, आपकी माता जी जिस भी मोहल्ले का हो, नाम समिति का नाम कमेंट कर देना, तो मैं एक पर्सनल वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों मिलते हैं डायरेक्ट मार्केट। दोस्तों पंडाल दर्शन स्टार्ट कर दिया और पहला कमेंट अपन ने इंस्टाग्राम से उठाया था शेरपुरा स्टेशन। तो अपन सबसे पहले चल रहे हैं शेरपुरा के महाराज देखने और बाकी फिर लाइन से देखेंगे कमेंट वाइज के कौन से जाना है। फिर अपन को सारे जो भाइयों ने कमेंट करे सारे पंडाल घूमेंगे अपन। और अभी तक जिसने नहीं बताया तो भाई वो बता देना मुझे इंस्टाग्राम पे और फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे जाके भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और इंस्टा पे देख रहे हो तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब करना ही है। दोस्तों जैसे कि आपने अभी शेरपुरा के महाराज जी के दर्शन करेंगे तो अपन अभी दूसरी कमेंट अपने चेक करते हैं और लाइव आपके सामने चेक कर रहा हूँ भाई। तो दूसरी कमेंट अपने रहने वाली है, दूसरी जो अपनी कमेंट रहने वाली है बांसकुली बालक दास की तलैया। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और मैंने तो जहाँ बन रही थी वहाँ पर भी देख ली थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी मूर्ति थी। चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने भी शेरपुरा और बालक दास की तलैया में महाराज के दर्शन करेंगे तो अपनी जो थर्ड मूर्ति रहने वाली है वो रहने वाली अपनी हलाली कॉलोनी। जो हलाली कॉलोनी बता दे रहा हूँ भाई, तो अपन जाएंगे का अहमदपुर चौराहे से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो एक गली दिखेगी और किसी से पूछ लोगे हलाली कॉलोनी। और जो पानी वाला माता जी का मंदिर है, किसी से भी पूछोगे ना विदिशा के अंदर कहीं भी मोहल्ले में खड़े होके कि पानी वाले माता जी का मंदिर कहाँ है, तो कोई भी आपको एड्रेस दे देगा, लोकेशन भी रहेगी हलाली कॉलोनी की। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मूर्ति है जो कि रायपुर में पिछले साल जो अपना लाखे नगर में लगी थी मूर्ति, उसके थीम पे रहने वाली। तो चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते दोस्तों। अभी आपने करे होंगे अपने क्या बोलते हैं हलाली कॉलोनी के महाराज जी के दर्शन जो कि लाखे नगर के थीम पे बनी हो। तो चलिए आपको दर्शन करवा रहे हैं जो अपने विदिशा की दूसरी मूर्ति आई है भोपाल से। और ये किसके पंडाल से आई ये भी मैं बता दे रहा हूँ, अपने छोटे भाई जो कि अनुज प्रजापति जो रूपेश भाई के रिश्तेदार लगते हैं, राजकुमार चाचा के रिश्तेदार लगते हैं, जिनका फेमस पंडाल है भोपाल के अंदर कल्याण नगर, उनके ही रिश्तेदार हैं ये। तो उनके यहाँ से मूर्ति आई है बंटी नगर की। चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। सदैव सहायक रहे सदैव करोगे बंटी नगर के महाराज जी के दर्शन जो कि मूर्ति आई हुई है अपने भोपाल से। और ऐसा नहीं है कि मूर्ति भोपाल से आई है तो सिर्फ वही खास रहने वाली है,
आपने आगमन तो देख ही लिया होगा पीतल मिल के राजा का, जो कि मैंने डाल दिया था एक पर्सनली भी, और नॉर्मल जो अपन ने आगमन वीडियो बनाई थी उसमें भी डाल दिया था। भले ही ये मूर्ति भोपाल से नहीं है, पर जो इसका आगमन हुआ, जो आगमन तो नहीं बोल सकते, एकदम भव्य आगमन हुआ। डीजे कंपटीशन अपने विदिशा में पहली बार, नवरात्रि हो चाहे कुछ भी हो, पहली बार अपने यहाँ डीजे कंपटीशन हुआ, जो कि पीतल मिल के राजा में हुआ था। और अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। चलिए, मूर्ति भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि अपने अनुराग प्रजापति भाई ने बनाई है, जो कि अपने साथ का ही भाई है। चलिए दोस्तों, दर्शन करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको करवाते हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। हालांकि मैंने 2-3 मूर्ति दिखा दी, उनके पंडाल की मैंने नाम नहीं बोला था, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं किसका बोल रहा हूँ। अपने विदिशा का फेमस मूर्ति पंडाल, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा फेमस जो है अपने यहाँ खूबसूरत मूर्ति बनाते हैं। अब इतने में आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट कर ही देना। अमित भैया के पंडाल की बात कर रहा हूँ, जो कि इस साल कराइए खेड़ा कि भाई इतनी प्यारी मूर्ति बनाई है। तो चलिए, आप लोग भी दर्शन करिए, एंजॉय करिए, बहुत प्यारी मूर्ति रहने वाली है। आपने देखो करैया खेड़ा के महाराज जी, और अभी जिनके पंडाल से जिनके पंडाल से करैया खेड़ा के महाराज आए हैं, बिल्कुल बगल में ही बनी थी। मतलब एक मूर्ति छोड़ के अपने अरिहंत बिहार की झांकी, जो कि अरिहंत बिहार के राजा लेने वाले। और काफ़ी ज़्यादा भाई मेरे को ऐसा, जो आपने स्टार्टिंग में सुना ना अरिहंत बिहार की, तो अरिहंत बिहार की मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एक तो वो फेमस है, तो प्लस भाई उसमें जो मूर्ति बनी हुई है गणेश जी की पीछे बहुत बड़ी माता जी, तो आप लोग दर्शन करेंगे ना, आप भी एकदम मज़ा आएगा आपको। बहुत प्यारी माता जी बनाई है, तो मेरे को एकदम माता जी वाले फील आ रहा था, तो मैंने इसलिए बोला चलिए आपको अरिहंत बिहार की माता जी बोलने वाला था, पर मैंने नहीं बोला। तो आपको अरिहंत बिहार के महाराज जी के दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि भाई गणेश जी तो खूबसूरत है तो है, जो पीछे माता जी बनाई भाई, वो भाई क्या ही बोलूँ। अमित भैया वो भाई, अमित भैया तो रहे नहीं, सॉरी भाई, दिनेश भैया ने जो मूर्ति बनाई है, हालांकि अमित भैया का अपना बहुत ज़्यादा सपोर्ट था पंडाल में, तो अब नहीं रहे, पर फिर भी इस साल बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है देखने के लिए। लगभग पहले तो लेट मिलती थी 2023 के समथिंग, 24 से बहुत अच्छा काम हो गया उनका, एकदम टाइम पे मूर्ति दी है। और इस साल तो और टाइम पे दी है, ये समझो 24 तारीख को मूर्ति गई है अमित भैया के पंडाल से। भाई ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि अमित भैया के पंडाल से 24 तारीख को मूर्ति गई, 25 तारीख को हुई भाई, जो कि गणेश जी का आगमन है 27 तारीख को, और 2 दिन पहले से मूर्ति गई थी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबी अपन वीडियो नहीं करेंगे, ब्लॉग नहीं करेंगे, आपको जल्दी जल्दी हम दर्शन करवाएंगे। चलिए आप दर्शन करिए अरिहंत बिहार के राजा के। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो अभी दोस्तों आपने अरिहंत बिहार के महाराज जी के दर्शन करे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी मूर्ति थी, और मैंने खासकर माता जी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी। तो बगल में ही अपने अनुराग भाई का पंडाल भी था, और वो भी कम नहीं पड़े, क्योंकि पहला साल था। तो भाई और पहले साल में हमने बंगालियों को मात दे दी भाई, जो कि बंगाली हमारे 20-30 साल पुराने हैं, उनको पहली साल में मात दे दी भाई। तो ऐसे मूर्तिकार को सैल्यूट है भाई। तो जस्ट अमित भैया के बगल में पंडाल था, और वहाँ पे हमारे गल्ला मंडी के महाराज जी बने हैं। तो चलिए आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। उनकी क्या ही तारीफ करना भाई, वो अपने आप में एक
3 साल से विराजमान हो रहे हैं, तो अपने आप में ही भाई एक वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, तो वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, पर हमारे 3 साल में गल्ला मंडी के जो महाराज जी वो उनने भी अपने विदिशा शहर के अंदर बहुत अच्छा रुतबा बना लिया है। चलिए आपको दर्शन दोस्तों अभी आपने बहुत प्यारे प्यारे मूर्तियों के मैंने आप लोगों को दर्शन कराए हैं, और एक जो मूर्ति अभी रहने वाली है अपने टीचर्स कॉलोनी की, जहाँ पे महाराज जी जो मेन टीचर्स कॉलोनी के महाराज जी हैं, जो बहुत विशालकाय आते हैं अपने आप में। भाई विदिशा की एक बहुत विशालकाय मूर्ति है, जैसे अपने तोपुरा का नाम है ना, ऐसे टीचर्स कॉलोनी के कुछ ज़्यादा तो चर्चित नहीं है पर बहुत विशालकाय मूर्ति आती है। तो वहीं पर एक गली में लगे हुए छोटे से महाराज, उनकी समिति का मुझे कुछ नाम नहीं पता है, तो रास्ते में मुझे मतलब मैं जा रहा था टीचर्स कॉलोनी के लिए, तो रास्ते में इनका पंडाल लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूर्ति लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को पंडाल दर्शन में दिखा रहा हूँ। जो कमेंट आई है वो आई है अपने विदिशा के जो फेमस गणेश जी हैं, और कुछ ऐसे गणेश जी भी हैं जिनका समिति का नाम किसी को नहीं पता है कि क्या समिति है, कहाँ बैठते हैं, तो ये वही गणेश जी रहने वाले हैं। तो मुझे दिखे थे, तो चलिए आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि अपना पंडाल दर्शन तो चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म होती है। जो अपने विदिशा की सबसे बड़ी मूर्ति रहने वाली है 3 पार्ट में, सिंगल पार्ट की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। 3 पार्ट में सबसे बड़ी अपने विदिशा में 3 पार्ट में मूर्तियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी गणेश जी की भी लगभग 2-3 तो जैसे कि एक तो अभी जो आपने देखी छोटी 3 पार्ट की थी ये भी मूर्ति, जो अभी आपने देखी टीचर्स कॉलोनी के थोड़े से आगे ये लगी हुई है, टीचर्स कॉलोनी के अंदर आती है, जो अभी आपने दर्शन करे होंगे। और अभी भाई आपको मेन टीचर्स कॉलोनी के महाराज जी के दर्शन करवाएंगे, जो कि अपने अनुराग के पंडालें बने थे, और अनुराग का पंडाल पहली साल ही लगा, और पहली साल में भाई एक और बार मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बंगालियों को मात दे दिए भाई पहली ही साल में। तो चलिए आपको टीचर्स कॉलोनी के महाराज के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी विशालकाय मूर्ति लाए थे, और इस साल भी काफ़ी विशालकाय लाए हैं, और साथ में सुंदरता है। और मूर्ति को भाई 2-3 जगह से मूर्ति के पार्ट उठा के एक मूर्ति को बनाया गया है, तो आप समझ नहीं सकते मूर्ति कितनी प्यारी रहने वाली है। और भाई जो सजावट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करिए। चलिए ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो, और आपको दर्शन करवाएंगे। चलिए आप दर्शन करेंगे। दोस्तों आपने विदिशा के काफ़ी गणेश जियों के पंडाल दर्शन कर लिए। अब आपको हम ऐसा पंडाल दर्शन करवाएंगे जो विदिशा का प्रथम गणेश जी बोल सकते हैं। जैसे मुंबई में लाल बागचा राजा प्रथम है भाई, मतलब पहले गणेश जी वहाँ पे विराजमान हुए थे, ऐसा हमने सुना है भाई। मतलब भजा के तो पता नहीं करा है, हमने रीलों के माध्यम से सुना है, यूट्यूब के माध्यम से सुना है। और बाकी क्या सच्चाई है वो तो आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। तो भाई मुझे जो पता है कि प्रथम जो गणेश जी है लालबाग के राजा हैं, जरा सी मूर्ति बैठती थी, और उसको ही ध्यान में रखते हुए ऐसे ही हमारे तोप पुराना भाई। अब तो आप बहुत खुश हो गए, आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि नाम मैंने ऐसा ले दिया है तोप पुराना। काफ़ी लोगों का इंतजार रहता है, और इस साल तो भैया तोप पुराना के महाराज जी ने बड़ा ही इंतजार कराया लोगों को। ना तो पहले दर्शन दिए, और समिति ने मुझसे मना कर दिया था कि मतलब
कुछ सरप्राइज रखना चाह रहे थे, वहीं पे आगमन करा, इस साल मार्केट में भी नहीं निकले। तो भैया सुनो, उनका होने वाला था 27 को क्या आगमन, मतलब वो जो फेस लेवल, तो उनका 27 को नहीं हुआ। उसके बाद होना था 28 को, 28 को भाई पानी गिर गया, उनका हुआ 29 को फेस लेवल। तो सोच लो भाई, इस साल हमारे टोकपुरा के जो महाराज जी, उनने बहुत ज़्यादा मतलब विलम्ब कर दिया था दर्शन देने में। तो भाई ऐसी मान्यता भी सुनी है कि आगे जैसे लालबाग के राजा काफ़ी ज़्यादा इच्छाएं लोगों की पूरी करते हैं, मैंने सुना है। ऐसे ही हमारे टोकपुरा के महाराज जी भैया मतलब दिव्य हैं थोड़े से, वो उनका स्थान जो है ना वो सिद्ध है, एकदम दिव्य टाइप के हैं। तो अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे लोग, आप भी बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या ज्ञान दे रहा है, हमें खुद को पता है। तो भाई मैंने सोचा जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दे रहा हूँ। वहाँ के लोगों से सुना है, वहाँ के लोगों ने मतलब मुझे बताया। मैंने हो सकता है अपन पिछले साल वहाँ पे एक बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे जिसमें लोग जानकारी देंगे। मैंने ये सोच रखा है, जैसे अपन ने हमारे विदिशा की माता महाकाली, जो कि प्रथम महाकाली है अपने विदिशा की, बांसकुली की, उनकी एक पूरी 12 मिनट का ब्लॉग डला हुआ है जिसमें पूरा डिटेल है, जो कि अपने हमारे खुद के ताऊ जी ओम प्रकाश ताऊ जी ने दी थी डिटेल। तो ऐसे ही अपन टोकपुरा की डिटेल ही बनाएंगे। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं भाई। और मूर्ति भोपाल से आई थी सुजीत भाई के पंडाल से, उनकी पिछले साल ही उन्हीं की पंडाल से आई थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मूर्ति है। सिर्फ एक ही डायलॉग बोलना चाहूँगा, रियल किंग ऑफ विदिशा। चलिए आए मेरे गणराजा, आए मेरे गणराजा, वो टोकपुरा के राजा। आए मेरे गणराजा, आए मेरे आजाद बैंड प्रस्तुति गणेश उत्सव। झमके बाजा मोरी बाजा, झमके बाजा मोरी बाजा, झमके बाजा मोरी बाजा, झमके बाजा मोरी बाजा। आए मेरे गणराजा, आए मेरे गणराजा, वो जैसे कि आपने अभी टोकपुरा के महाराज के दर्शन कर लिए, जो कि हमारे विदिशा की प्रथम गणेश प्रतिमा, दिव्य बोल सकते हैं इनको और चमत्कारी भी बोल सकते हैं। मनोकामना भी लोगों की पूरी करते हैं और आप लोग जाके एक बार दरबार में अर्जी लगा सकते हैं, इसमें कोई बिल्कुल बुराई नहीं है। तो चलिए आपको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे भाई विदिशा की। भाई वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति, पर ये जो मूर्ति भाई मुझे पर्सनली इतनी प्यारी लगी भाई, इतनी प्यारी, उसका बोलूँ कोई वर्ड नहीं है। और मूर्ति का मैं थीम बता देता हूँ आपको, जिसमें गणेश जी जो है अपने हनुमान जी की, नहीं हनुमान जी तो नॉर्मल है और जो गणेश जी रहने वाले हैं शायद, और बाकी आप देख लेना, मैं भूल गया हूँ इतना अभी। तो चलिए आपको दर्शन करवाता हूँ, 1 मिनट में देख लूँगा। तो दोस्तों ये जो देख सकते हैं आप मूर्ति, इसमें हनुमान जी भाई बहुत अद्भुत मूर्ति है। फोन दिखाओ मेरा भी भाई एकदम जूम करो, पास लाओ, कैमरा कर दिया पास। तो जो देख सकते हैं आपने मूर्ति देखो भाई, बहुत ही मुझे एक तो इसमें भाई क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, प्लस जो पंडाल का भाई डेकोरेशन था वो भी बहुत अच्छा। और ये अपने कुमार गली में बनी है मूर्ति, जो कि अमित भैया के रिश्तेदार हैं, अपने दिनेश भैया के, बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हैं भाई। ये मूर्ति इतनी आकर्षित लगी, मैंने कम से कम आधे घंटा वहाँ रुक के भाई रील शूट करी, वीडियो बनाई। तो चलिए आप लोग भी दर्शन करिए। वैसे तो मैंने आपको दर्शन करा दी, तो और एक बार दर्शन करवा देता हूँ। गई रे करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, गोरी तो दोस्तों अभी आपने बहुत ही अद्भुत मूर्ति जो मुझे लगी थी भाई, तो आपने वो दर्शन करे होंगे। अभी अपन लाखे नगर में जो पिछले साल मूर्ति लगी थी, उसी थीम पे अपने एक और मूर्ति लगी है। इसका थोड़ा सा साइज बड़ा रहने वाला है मूर्ति का। तो चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और ये विराजमान है रामलीला चौराहे पर, आरा मशीन चौराहे जिसे बोला जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूर्ति बनती है रामलीला चौराहे, जहाँ पे अपने पटाखे की दुकान लगती है, जहाँ पे अपना मेला लगता है। सारी डिटेल दे दी, अब तो आप पहुँच जाओगे। चलिए दोस्तों आपको दर्शन करवाते हैं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे से
सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो दोस्तों अभी आपने करेंगे कि लाखे नगर के जो पिछले साल के गणेश जी थे, जो कि बहुत अच्छी थीम पे थे, मतलब गणेश जी थे और जैसे कि अपने कृष्ण जी और राधा जी के उसके हिसाब से मान लो थीम के हिसाब से थे। तो अभी एक और आपको बहुत अच्छी अद्भुत प्रतिमा दिखाता हूँ, क्योंकि अपने प्रेमानंद जी महाराज ट्रेंडिंग में चल ही रहे थे, तो लोगों ने भाई गणेश जी के रूप में मतलब उनको विराजमान करवा दिया है। और ये मूर्ति विराजमान है अपने रायपुरा में। और एक और जैसे अमित भाई के पंडाल थोड़े से आगे जाओगे, राजू भाई के पंडाल तो थोड़े से आगे जाओगे तो वहाँ पर रायपुरा है, तो आपको मूर्ति के दर्शन हो जाएंगे, एकदम भारी लगेगी। चलिए आप दर्शन करिए। होता के ना दिया बोलो देखो, होता के ना दिया मेरी बहन आए हैं ब्याह और चाय का सुने। तो चलिए दोस्तों अब आपको हम दर्शन करवाएंगे चौपड़ा पे लगी हुई दो अद्भुत मूर्ति। पहले जो कि अपने मतलब क्या बोल सकते उसको कलयुग अवतार में आई हुई है, जिसमें लगभग 8-10 भगवान रहने वाले और ज़्यादा भी रहने वाले। चलिए आप लोग दर्शन करिए, काफ़ी ज़्यादा प्यारी मूर्ति है और ये मूर्ति बनाई अपने अरुण पाल जी ने। चलिए दोस्तों दर्शन करिए। जय राम क्यों गा रहे हैं बताओ? हनुमान जी का भजन गा रहे थे, सिया राम क्यों गाने लगे? इधर भी विशाल हो तो इधर भाई लोग आ जाए। नहीं पता। आपने कलयुग के अवतार के दर्शन करे होंगे और अब हम आपको ऐसी मूर्ति के दर्शन करवाने जा रहे हैं चूँकि अपनी प्रकृति के ऊपर से रहने वाली है। और ये भाई मूर्ति बनी थी अपने अमित भैया के पंडाल में। और ये अमित भैया का जो बड़ी मूर्तियों का आगमन था ना, इस मूर्ति का सबसे पहला आगमन था 25 अगस्त को उनका आगमन हुआ था। गजराज जी के उस पर रहने वाले जो अपना गजराज रहता ना हाथी, उसके थीम पे अपने गणेश जी महाराज को बनाया गया है। साथ में बंदर है, बगल में हंस है और एक दो पक्षी जानवर रहने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा थीम अच्छी लगी मेरे को। अपने प्रकृति को लेके बनाई गई, पिछले साल भी बनाई गई थी, जो कि कलयुग के अवतार है ना वहाँ पे विराजमान करी थी प्रकृति को लेके पिछले साल मूर्ति, और इस साल थोड़े से आगे करीब। चलिए आप लोग दर्शन करिए। आजा भैया आरती कर ले। आवाज तुम्हारी बारी है, आप बोलो ना। ये कितना फेमस सही आई चल रही है क्या फेमस? ये बताओ कल महाआरती के बारे में बोल पाओगे, बता पाओगे? तो मैं तो एक्सपीरियंस है ना भाई। तो चलिए दोस्तों आपने सारी मूर्ति के दर्शन कर लिए होंगे और अभी हम आपको जो अपना आज का जो पंडाल दर्शन सबसे लास्ट रहने वाला है अपने बांसकुली की, जो कि थीम भाई इतनी प्यारी है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। पुणे के जो दगड़ू सेठ रहने वाले हैं भाई, उसकी थीम पे बनाया गया है और ये अपने अनुराग के पंडाल पे बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा भाई अनुराग के पंडाल की भाई पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ये मेरी खुद की समिति और अनुराग की भी खुद की समिति है। इस मूर्ति में भाई अनुराग ने जान फूंक दी भाई, इतनी प्यारी मूर्ति लग रही है। तो एक बार आप दर्शन करिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मैंने जो बोला है अगर
गलत हो तो कमेंट करना, सही बोला हो तो जिया इसे समझा यार, ये मेरा कहना नहीं मान रहा यार। नहीं तुम्हारा कहना कौन नहीं मान भाई। आगे